और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत में बड़े फिदाइन हमले की फिराक में है आईएसआई। कसाब जैसे 40 फिदाइन तैयार कर रहा है पाकिस्तान। 14 साल के लड़कों को आतंक की ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई। पीओके से पंजाब तक 27 कैंपों में 300 आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अब उसको लेकर भी पुख्ता जानकारी सामने आ रही है। लड़कों को चीन और तुर्की के हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है आईएसआई के अधिकारियों की तरफ से। और भारत में फिदाइन हमले की तैयारी, नापाक मंसूबे सामने आए हैं। कसाब जैसे 40 फिदाइन किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, इसका हुआ है खुलासा। पीओके से पंजाब तक 27 कैंपों में 300 आतंकी इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। और खास बात, बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि बाकायदा इन आतंकवादियों को तुर्की और चीन के हथियार दिए गए। आईएसआई के अधिकारी ट्रेनिंग करा रहे हैं इन्हीं हथियारों से। और आतंकवादियों की एक नई खेप तैयार की जा रही है। एलओसी पर पाक की कसाब जैसी साजिश आईएसआई ने पीओके टू कश्मीर नाम से यह साजिश रची है। 14 साल के छोटे छोटे बच्चों को आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मुल्क की फितरत कैसी है। पीओके से पंजाब तक पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग के एक नहीं दो नहीं 27 अड्डे तैयार कर लिए गए। 27 अड्डे यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही। 300 से ज्यादा लड़ाकों को आतंकी बनाने की यह बड़ी साजिश आईएसआई की सामने आई है, जिसमें 30 से 40 लड़कों को कसाब जैसी फिदाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन फिदाइनों को हिंदुस्तान में दाखिल कराने की नापाक कोशिश की जाएगी। चीन और तुर्की से जो हथियार मिले हैं, जो बम गोला बारूद मिला है, जो जीपीएस सिस्टम मिला है, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग इन आतंकवादियों को दी जा रही है। लश्कर, जैश और हिजबुल में आतंकियों की नई नई भर्तियां की जा रही हैं। ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। बाकी मेहमानों से आपका तारुफ मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आई है इस पर और डिटेल लेना अभी जरूरी है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये तो बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा हुआ है। फिदाइनों की एक पूरी फौज तैयार की जा रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल समीर, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से शांति बहाली की बात की जा रही है, सीज़फायर वॉल्यूशन को लागू करने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट समीर ये है कि अभी पिछले कई दिनों में यानी 2020 में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि टर्की की तरफ से ना सिर्फ फाइनेंशियल एड बल्कि कई ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं जिसमें छोटे पोर्टेबल रडार सिस्टम है जो ना सिर्फ ये देख सकें कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ज़्यादा रिटालिएशन होता है और भारतीय सेना दोबारा से कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करती है तो उसको रोकने के लिए, बल्कि यह भी कि नए रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कौन से हो सकते हैं, ये रडार सिस्टम टर्की की तरफ से दिए गए थे। और इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि चीन से जो लगातार खराब साजो सामान है, चाहे उनके J7 हो चाहे दूसरे इक्विपमेंट हो, वो लगातार पाकिस्तान को पीओके के इलाकों में दिए जा रहे हैं ताकि वहां पर उनकी सर्विलेंस हो या उनकी सीपैक को और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये सारी जो कवायद है आप देखें तो ये इसीलिए की जा रही है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में तय है समीर कि अपने पाकिस्तान के अपने मंसूबों को यानी आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए जरूर करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।